लास्ट चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं पहले, देखिए रेजिस्टिंग मीडियम, मोशन इन रेजिस्टिंग मीडियम। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, मोशन इन रेजिस्टिंग मीडियम। मोशन इन रेजिस्टिंग मीडियम का हमने टेस्ट अनाउंस किया है ना, अब उसके बाद मैकेनिक्स का भी टेस्ट होगा। मैकेनिक्स ओआर, ओआर की क्या पोजीशन है भाई? ठीक चल रहा है, समझ में आता है? हाँ, कोई हमसे कह रहा था कि आप लोगों को कुछ कम समझ में आता है, तो हमके ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अरुण सर तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है इस चीज़ में, हमके बाकी हम बच्चों से पूछ लें कोई दिक्कत है ओआर में आप लोग को? ठीक है ना। मोशन इन रेजिस्टिंग मीडियम ये चैप्टर का नाम है, ठीक है। मोशन इन रेजिस्टिंग मीडियम फ्रेश चैप्टर का नाम है। फर्स्ट पार्ट में हमने सब चैप्टर पढ़ाए थे आप लोगों को, सेकेंड पार्ट में पहला वाला चैप्टर आधा पढ़ा के गए थे, आधा आप लोग देखिएगा एकदम आराम से समझ केवल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। जितना हम पढ़ाए थे वही टफ सेक्शन था फर्स्ट चैप्टर का, ठीक है। उसके बाद दूसरा चैप्टर आपका ऑनलाइन था, उसको देखिएगा, नहीं समझ में आया तो शाम को हम क्लियर करेंगे, वो हम बीच में डिस्टर्ब सुबह की शिफ्ट में नहीं करेंगे। तीसरा रेजिस्टिंग मीडियम पढ़ा रहे, 4 घंटे का चैप्टर है, ठीक है। रेजिस्टिंग मीडियम के 2 वीडियो हमने अपलोड कर दिया था, लेकिन स्टिल हम पढ़ा रहे हैं। चौथा कांस्टेंट मोशन। इम्पैक्ट होता है। कौन इम्पैक्ट जी? चैप्टर है न्यू वाले बुक में। कौन 5th चैप्टर है? देखिए कहाँ है? इंक्लूड हुआ है क्या एक और? ये तो हमको पुरानी बुक लग रही है, आपकी नई नहीं है, 2021 है ना, तो ये कब की है? एक और चैप्टर इंक्लूड हुआ है क्या इम्पैक्ट? हम देख के बताएंगे, ठीक है, देख के बताएंगे, इससे नहीं उससे देखा करेंगे, सिलेबस में देखा करेंगे, सिलेबस में है इम्पैक्ट उसमें। दिखाइएगा, पहले लिखिए चलिए, देखिए टर्मिनल वेलोसिटी, पहली हेडलाइन है टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी, पहले चैप्टर के बारे में पूरा समझ लीजिए क्या है। बहुत स्कोरिंग चैप्टर है ये, है ना, सुनिएगा ध्यान से। रेजिस्टिंग मीडियम का मतलब क्या होता है? विरोध करना। जैसे आप लोग देखते होंगे कहीं पर जाइए पेंडुलम लीजिए, सिंपल पेंडुलम, उसको जरा सा मूव करा करके छोड़ते हैं तो धीरे 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 वो रुक जाता है। क्यों रुकता है? रेजिस्टेंस के कारण। जो बाहरी रेजिस्टेंस होता है, जैसे हवा हो गई, ठीक है, एटमॉस्फेयर का रेजिस्टेंस हो गया, आपको पता है एयर में अणु परमाणु पाए जाते हैं, उनका रेजिस्टेंस हो गया, उसके कारण वो धीरे 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 मूव करते करते क्या हो जाता है? रुक जाता है। आप यूनिवर्सिटी में एंटर कीजिए फिजिक्स डिपार्टमेंट में, सामने ही फोकॉल्ट पेंडुलम लगा हुआ है। फोकॉल्ट पेंडुलम आपका वैक्यूम में रखा हुआ है, उसको ऊपर से हिला करके छोड़ दीजिए, वो रुकेगा नहीं, हिलता रहेगा, हिलता रहेगा, हिलता रहेगा। क्यों? क्योंकि वो वैक्यूम में है, वहाँ किसी तरह का कोई रेजिस्टेंस नहीं है। उसके बाद उसको रोकने के लिए फिर ऊपर जाकर के चौथे मंजिल में उसको पकड़ना पड़ता है, तब वो धीरे 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 रुकता है। तो ये कंसेप्ट होता है। होता क्या है, अगर आप वैक्यूम में बात करें, वैक्यूम का मतलब होता है स्टैंडर्ड एकदम, ठीक है, आइडियल फॉर्म में बात करें तो उस केस में कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है, कोई भी चीज़ रुकती नहीं है, जैसे मोशन करती चली जाती है। लेकिन अगर आपका पर्यावरण का जरा सा भी एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस होता है या डिस्टर्बेंस होता है तो कोई चीज़ रुक जाती है। सबसे अच्छा उदाहरण पेंडुलम, फोकॉल्ट पेंडुलम जो आपके डिपार्टमेंट में है, वो एक केस में बंद है, वहाँ वैक्यूम है, तो अगर आप उसको मूव करा के छोड़ देंगे तो वो कभी रुकेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे किसी तरह का कोई रेजिस्टेंस नहीं है। लेकिन अगर आप दैनिक जीवन में अपने पेंडुलम को हिला करके छोड़ते हैं तो वो थोड़ी देर में क्या होता है? रुक जाता है। क्यों? क्योंकि उस पर एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस होता है जो उसके मोशन का क्या करता है? विरोध करता है। तो सबसे बड़ी बात आप जो पढ़ने चल रहे हैं वो रेजिस्टिंग मीडियम पढ़ने चल रहे हैं। रेजिस्टिंग मीडियम का मतलब क्या होगा? हम एक ऐसे मीडियम में बात करेंगे जहाँ पे क्या पाया जाएगा? रेजिस्टेंस पाया जाएगा।
रेजिस्टेंस हमेशा गति के विपरीत दिशा में रहता है। अगर आप ऊपर से नीचे गति कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस ऊपर से नीचे से ऊपर, अगर आप नीचे से ऊपर गति कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस ऊपर से नीचे, इससे भी वो आपकी गति का क्या कर पाता है, विरोध कर पाता है। इतनी बात समझ में। अब देखिए, मान लीजिए कोई बॉल है, वो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, ठीक, तो उसका रेजिस्टेंस नीचे से ऊपर होगा। रेजिस्टेंस कहां से कहां तक होगा, नीचे से ऊपर होगा, ठीक। जब मोशन ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर होता है तो वो अंडर ग्रेविटी होता है। अंडर ग्रेविटी के कारण उसमें क्या पाया जाएगा, स्मॉल जी, गुरुत्वाकर्षण। क्या पाया जाएगा, स्मॉल जी, गुरुत्वाकर्षण। इस तरीके से इस चैप्टर में आपको 3 टर्म पढ़ने हैं। क्या पढ़ना है, 3 टर्म। क्या क्या सुनिए। जब पार्टिकल ऊपर से नीचे गिरता है तो ऊपर से नीचे की दिशा में v डॉट होता है। v डॉट का मतलब होता है उसका खुद का एक्सेलरेशन, उसका खुद का त्वरण, ठीक। हमेशा और हमेशा mg इधर की तरफ लगता है, नीचे की तरफ, ये भी mv डॉट कर दे रहे हैं, ठीक। और इस केस में रेजिस्टेंस कहाँ लगेगा, नीचे से ऊपर। तो इसका इक्वेशन कैसे लिखते हैं देखिएगा, mv डॉट इज इक्वल टू, ये ऊपर से नीचे है, ये भी ऊपर से नीचे है, इसीलिए mg, ऊपर से नीचे mv डॉट इज इक्वल टू ऊपर से नीचे mg। ये कहां से कहां तक है, नीचे से ऊपर। ऊपर से नीचे करेंगे तो कैसा साइन आएगा, माइनस। क्या लगेगा, माइनस। और रेजिस्टेंस जो भी आपको दिया गया रहेगा वो, जैसे क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड किया रहेगा कि रेजिस्टेंस वेलोसिटी का दोगुना है, रेजिस्टेंस वेलोसिटी के समानुपाती है, रेजिस्टेंस वेलोसिटी का व्युत्क्रमानुपाती है, ये आपको दिया गया रहेगा। तो मान लीजिए रेजिस्टेंस यदि v स्क्वायर हो, इसकी जगह हम लिखते हैं mkv स्क्वायर। क्या लिखते हैं, mkv स्क्वायर। पार्टिकल ऊपर से नीचे मोशन करेगा तो ऊपर से नीचे mv डॉट, पार्टिकल नीचे से ऊपर मोशन करेगा तो नीचे से ऊपर mv डॉट, ठीक। mv डॉट की दिशा में ही आपको mg चाहिए और उसी की दिशा में mkv स्क्वायर चाहिए। अगर प्लस सेम साइन है तो प्लस, ऑपोजिट साइन है तो माइनस। ये इसका बेसिक कंसेप्ट था, ठीक है। अब हम आपको लिखवाएंगे टर्म टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी को कैपिटल V से लिखते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी को कैपिटल V से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, कैपिटल V से। टर्मिनल वेलोसिटी तब मिलती है जब कोई पार्टिकल अंडर ग्रेविटी गिरता है। टर्मिनल वेलोसिटी तब मिलती है जब कोई पार्टिकल अंडर ग्रेविटी गिरता है। अंडर ग्रेविटी का मतलब हमेशा ऊपर से नीचे गिरता है। कहां से कहां गिरता है, ऊपर से नीचे गिरता है। अगर पार्टिकल ऊपर से नीचे गिरेगा तो देखिए क्या क्या मिलेगा आपको। जब पार्टिकल ऊपर से नीचे गिरेगा देखिए क्या आएगा, मिलेगा आपको m x डबल डॉट, m x डबल डॉट इज इक्वल टू mg माइनस mk v टू द पावर n। mk v टू द पावर n ये मीडियम का रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस किससे वैरी कर रहा है, v टू द पावर n से, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, जब भी हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी निकालते हैं तो कहते हैं ये 0 हो जाता है। जब भी आप टर्मिनल वेलोसिटी निकालेंगे ये टर्म क्या हो जाएगा, 0। ये टर्म क्या हो जाएगा, 0। ये टर्म आपका क्या हो गया, 0। mg माइनस mk टर्मिनल
तो स्मॉल v किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैपिटल v में। कैपिटल v क्या होती है, टर्मिनल वेलोसिटी। कैपिटल v क्या होती है, टर्मिनल वेलोसिटी। फिर देखिए दिस इंप्लाइज दैट m से m mg इज इक्वल टू m k v टू द पावर n। m से m कैंसिल होगा, v टू द पावर n इज इक्वल टू g अपॉन k। दिस इंप्लाइज दैट v इज इक्वल टू g अपॉन k में पावर 1/n। इसको कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। क्या कहा जाता है, टर्मिनल वेलोसिटी। तो आपसे क्या कहा गया, टर्मिनल वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल V से। टर्मिनल वेलोसिटी कब मिलती है, जब पार्टिकल कहां से कहां छोड़ा जाता है, ऊपर से नीचे। मान लीजिए पार्टिकल एक ऐसे मीडियम में छोड़ा जा रहा है जिसका रेजिस्टेंस v टू द पावर n है। जिसका रेजिस्टेंस क्या है, v टू द पावर n, जहां n कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंटीजर, कोई भी रैशनल नंबर, कुछ भी हो सकता है। m v टू द पावर n, तो क्या मिलेगा, mx डबल डॉट इज इक्वल टू mg माइनस mk v टू द पावर n। ऊपर से नीचे गिरेगा तो ये आपका mx डबल डॉट। mg हमेशा ऊपर से नीचे होता है और रेजिस्टेंस हमेशा गति का विरोध करता है। अगर पार्टिकल ऊपर से नीचे गिर रहा है तो गति भी ऊपर से नीचे हो रही है, तो रेजिस्टेंस कहां से कहां तक होगा, नीचे से ऊपर। ठीक है, ये है हमारा mk v टू द पावर n। तो मिलेगा mx डबल डॉट इज इक्वल टू सेम डायरेक्शन mg। इसको सेम डायरेक्शन में करेंगे तो mk v टू द पावर n। कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जब mx डबल डॉट क्या हो जाता है, जीरो। जैसे ही mx डबल डॉट को हमने जीरो किया, स्मॉल v को किस में कन्वर्ट कर दिया, कैपिटल V में। कैपिटल V क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी। ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा, हर थ्योरम में आता है। जैसे ही mx डबल डॉट जीरो होगा, स्मॉल v किस में कन्वर्ट होगा, कैपिटल V में। mx डबल डॉट जीरो होगा तो स्मॉल v किस में कन्वर्ट होगा, कैपिटल V में। कैपिटल V को क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। ये रहा टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, तो टर्मिनल वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल V से। पार्टिकल कहां से कहां मोशन करता है, ऊपर से नीचे। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी के केस में mx डबल डॉट क्या होता है, जीरो। जैसे ही mx डबल डॉट जीरो होगा, स्मॉल v की जगह कैपिटल V। ये चार चीज याद रखिएगा। टर्मिनल वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल V से। मोशन कहां से कहां तक होता है, ऊपर से नीचे। जैसे ही टर्मिनल वेलोसिटी निकालेंगे mx डबल डॉट जीरो, स्मॉल v की जगह कैपिटल V। ये टर्मिनल वेलोसिटी का कंसेप्ट। ठीक है, अब लिखिए, if a particle is falling under, if a particle is falling under, if a particle is falling under gravity, if a particle is falling under gravity in a resisting medium, in a resisting medium, then the velocity capital V, then the velocity capital V when the downward acceleration, when the downward acceleration is zero, when the downward acceleration is zero, is called the terminal velocity. Is called the terminal velocity. Is called the terminal velocity. Full stop. It is also known as limiting velocity. It is also known as limiting velocity.
under is falling under, let a particle is falling under the resisting medium, एक सेकेंड, falling under the gravity, let the particle is falling under the gravity in a resisting medium, whose resistance varies as ये कौन, देखिए रेजिस्टेंस जो होता है दिखेगा वेरी कर रहा है m v⁻n से, तो जैसे ही ये हटेगा एक कांस्टेंट आएगा, वही कांस्टेंट क्या होता है k, ठीक है, वैल्यूज एज m के v⁻n then ये लिखिए n हो गया, नीचे से लिखिए when mx double dot is equal to 0, when mx double dot is equal to 0, then small v is equal to capital V, then small v is equal to capital V, पूरा उतार लीजिए, यहाँ से उतार लीजिए,
पार्टिकल लिखिए, नीचे से लिखिए वेयर कैपिटल V इज कॉल्ड द टर्मिनल वेलोसिटी, वेयर कैपिटल V इज कॉल्ड द टर्मिनल वेलोसिटी और लिमिटिंग वेलोसिटी, वेयर कैपिटल V इज कॉल्ड द टर्मिनल वेलोसिटी और लिमिटिंग वेलोसिटी। नेक्स्ट लिखिए, अब इसमें केवल आपको आर्टिकल्स पढ़ते हैं और आर्टिकल के बीच से क्वेश्चंस आते हैं, सबसे टफ चीज ये है, ठीक है। तो हम बता रहे हैं, लिखिए इसमें डायग्राम बना लीजिएगा। देखिए पार्टिकल गिर रहा है, कहाँ से कहाँ, ऊपर से नीचे, ठीक। किस वेलोसिटी से गिर रहा है, v। तो जब ऊपर से नीचे गिरेगा तो mx डबल डॉट ये हो जाएगा, है ना। ऊपर से नीचे हमेशा क्या काम करता है, mg, और रेजिस्टेंस ऐसे काम करेगा m के v टू द पावर n। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जिस पॉइंट पर वेलोसिटी v 0 होगा, जिस पॉइंट पर x डबल डॉट 0 होगा, उसी पॉइंट पर स्मॉल v किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, कैपिटल। जिस पॉइंट पर x डबल डॉट 0 होगा, स्मॉल v किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैपिटल। ठीक है, बना हो गया भाई। एक महीना नहीं आया, इतना घिजड़ हो गया कोचिंग में, मेरा दिमाग मेरा खराब हो रखा है। ये दिक्कत वो दिक्कत वो दिक्कत, आने के साथ क्या, आने के पहले से ये दिक्कत वो दिक्कत, लाइन से ऐसे दिमाग एकदम दही हो गया मेरा। पढ़ाए इंसान आने के साथ ही कि पहले जो है दिक्कतों का पुलिंदा सुने एकदम, आने के पहले ही 15 दिन पहले से ये दिक्कत हो गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, बिल्ली का बच्चा आ गया, जाली लगवानी है, ये बच्चा ऐसा कह रहा है, टिकट टीचर ऐसा कह रहा है, इसको ये दिक्कत हो गई, टाइम टेबल हो गया, वो हो गया। हम तो भैया सांस ले दो, आने दो, तब दिक्कत के हल होगा। दिमाग खा गया सब एकदम। देखिए, मोशन ऑफ अ पार्टिकल falling freely under gravity, motion of a particle falling freely under gravity, motion of a particle falling freely under gravity, motion of a particle falling freely under gravity। स्टेटमेंट लिखिए, मतलब इस आर्टिकल में आप क्या पढ़ेंगे। देखिए दो तरह का आर्टिकल है थ्योरम्स में, एक है ऊपर से नीचे, दूसरा है नीचे से ऊपर। इस आर्टिकल में लिखा है फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी, तो पार्टिकल कहाँ से गिर रहा होगा, ऊपर से नीचे, ठीक है। अब इसका स्टेटमेंट लिखिए, देखिए अ पार्टिकल इज फॉलिंग फ्रॉम, a particle is falling from rest, a particle is falling from rest under gravity, under gravity, comma supposed constant
supposed constant comma in a resisting medium whose resistance varies as the square of velocity, whose resistance varies as the square of the velocity. To find the motion, to find the motion. ठीक है, इतने में कोई दिक्कत? देखिए क्या कह रहा है, हेडलाइन से ये कंफर्म हो गया कि पार्टिकल कहाँ से गिर रहा है, ऊपर से नीचे। देखिए ये कोई पार्टिकल है, ये आपका सरफेस है, पार्टिकल ऊपर से नीचे गिर रहा है, मोशन ऐसे हो रहा है। ठीक, जब ऐसे मोशन होगा तो ऐसे ही हमारा क्या चलेगा, mx डबल डॉट। mg हमेशा ऊपर से नीचे लगता है, क्योंकि मोशन ऊपर से नीचे है तो रेजिस्टेंस ऐसे होगा। रेजिस्टेंस के लिए पढ़िए क्या लिखा है कि ना, रेजिस्टिंग मीडियम whose resistance varies as the square of velocity। स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी मतलब ये क्या हो जाएगा, m के v स्क्वायर। ठीक, तो कह रहा है आपसे क्या डिस्कस करना है, मोशन। मोशन डिस्कस करने का मतलब होता है x निकालना, मोशन डिस्कस करने का मतलब होता है x डॉट निकालना, मोशन डिस्कस करने का मतलब होता है x डबल डॉट निकालना। समझ में आ रहा है? साथ ही साथ कह रहा है पार्टिकल जब यहाँ से गिर रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। देखिए फ्रॉम रेस्ट गिर रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। इतने में कोई दिक्कत? मान ले रहे हैं किसी पॉइंट P पर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x है, तभी हम ये mx डबल डॉट बनेगा। इक्वेशन ऑफ मोशन लिखवाइए, बताइए क्या आएगा, अर्षिता बोलिए। mx डबल डॉट इज इक्वल टू mg माइनस mk v स्क्वायर। ठीक है, क्या नाम है इनका, ठीक है, नाम क्या होगा, अभिषेक। mx डबल डॉट नीचे इज इक्वल टू, हमेशा इसके बाद इज इक्वल टू लगेगा, तभी इसको इधर लिखते हैं, बाकी सबको उधर लिखते हैं। mx डबल डॉट इज इक्वल टू, इसी के डायरेक्शन में mg है तो mg, इसको सेम डायरेक्शन में लाएंगे तो माइनस mk v स्क्वायर। जरा से देख लीजिए, मान लीजिए मोशन ऐसे हो रहा हो, है ना, जिधर मोशन होता है उधर की तरफ mx डबल डॉट। ठीक, ग्रेविटी हमेशा कहाँ होती है, नीचे। मोशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, नीचे से ऊपर, तो रेजिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक होगा, ऊपर से नीचे। m a v स्क्वायर, अगर इसके लिए लिखिए तो बताइए क्या लिखेंगे, mx डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस mg माइनस mk। ठीक है, बना, ठीक है। अब देखिए, दिस इंप्लाइज दैट m से डिवाइड कर दीजिए, x डबल डॉट इज इक्वल टू g माइनस kv स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, सबसे पहला काम होता है पार्टिकल का इसको रिमूव करना। इसको रिमूव करने के लिए टर्मिनल वेलोसिटी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी का। मान ले रहे हैं लेट कैपिटल B का टर्मिनल वेलोसिटी देन फ्रॉम इक्वेशन 1, चलिए भाई बताइए
ले जाकर के कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2 कॉमा वी मिलेगा आपको x डबल डॉट इज इक्वल टू g माइनस जी अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट x डबल डॉट इज इक्वल टू g, ऐसे ले लीजिए वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। यहाँ तक में कोई दिक्कत, सबको समझ में आ रहा है? लिखिए अभी तक, लिखिए डालिए प्रूफ। Let the particle of mass small m ब्रैकेट में लिखिए say be at a distance small x let the particle of mass small m ब्रैकेट में लिखिए say be at a distance small x, ये be at a distance small x from the beginning point, at time t, full stop. Let small v be its velocity, let small v be its velocity at this position, let small v be its velocity at this position. Full stop. Let the resistance of medium varies as the square of the velocity. Let the resistance of the medium varies as the square of the velocity. Let the resistance of the medium varies as the square of the velocity. Then the equation of motion of particle is equation 1 और 2 लिखिए। आगे बढ़े, नीचे से लिखिए लेट कैपिटल V be the terminal velocity, let capital V be the terminal velocity of the particle, let capital V be the terminal velocity of the particle, that is V be the velocity of the particle, that is V be the velocity of the particle, that is V be the velocity of the particle, V be the velocity of the particle when acceleration is 0
रिलेशन 1 वी गेट, पूरा उतार लीजिए। देन फ्रॉम देन ग्राउंड पे आने के बाद एक्सेलरेशन 0 तो होगा ही। मैं अब द ग्राउंड भी एक्सेलरेशन 0 हो जाता है तो सबसे बाद में above the ground the acceleration जब 0 होगा तब वहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी कहलाएगी। टर्मिनल वेलोसिटी मतलब लिमिटिंग वेलोसिटी। भाई पार्टिकल की वेलोसिटी तो 0 हो गई, लेकिन वो गिर कैसे रहा है? अंडर ग्रेविटेशन। ठीक है, कोई भी चीज ऊपर से गिरती है तो बीच रास्ते में उसकी खुद की वेलोसिटी 0 हो सकती है, लेकिन वो गिरता कैसे है? अंडर ग्रेविटी गिरता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण गिरता चला जाता है, उसी को रिटार्डेशन कहते हैं। इससे यहीं पे छोड़ दीजिए, क्योंकि इसके बाद हम कराएंगे तो वो आधा पौना घंटा मुझे लग जाएगा, है ना? तो वो अभी थोड़ा बहुत कराएंगे तो समझ में नहीं आएगा। थर्सडे को क्लास है ना मेरा, थर्सडे को ये और एक आर्टिकल और करेंगे। ठीक है, इतना करके छोड़ दीजिए। और जरा सा फर्स्ट चैप्टर ना, इसका फर्स्ट चैप्टर मैकेनिक्स के सेकंड वाले डायनेमिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ के आइएगा। उसमें हमने फॉर्मूला बताया था x डबल डॉट इज इक्वल टू v डॉट या v dv बाई dx, ये सब बताए थे ना, ये जरा देख कर आइएगा, उसी का इस्तेमाल होगा। ठीक है, याद से देख